नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसे दोस्तों आपको पता है, हमने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर रखी। उसका आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कि राजस्थान की स्थिति कैसी है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं स्थिति। स्थिति और दूसरा पढ़ने वाले हैं विस्तार। स्थिति में हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर, और विस्तार में देखेंगे हम क्षेत्रफल और आकृति और सीमा। कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये तो हम स्थिति के बारे में जानेंगे। और विस्तार में जानेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, उसकी आकृति कैसी है और उसकी सीमा कौन कौन सी सीमाएं बनाता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थिति में हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड कहते हैं अक्षांश को और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। विस्तार की बात करते हैं। विस्तार में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, दूसरा उसकी आकृति, तीसरा उसकी सीमा के बारे में जानेंगे। तो जैसे राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से हम देखें कि अक्षांशीय दृष्टि राजस्थान कौन से किस स्थिति में या किस दिशा में स्थित है। पहला है अक्षांश। अक्षांश के अनुसार अनुसार राजस्थान की स्थिति, जैसे ये एक ग्लोब है, ये ग्लोब है। ग्लोब के जस्ट बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसका नाम है भूमध्य रेखा। और इसी का अन्य नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी का नाम है विषुवत रेखा। तो इसके अनुसार जो ग्लोब है, ग्लोब को दो भागों में प्रमुख कौन सी रेखा बांट रही है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूर्णतः दो भागों में बांट रही है। जिसको उत्तरी भाग को हमने क्या नाम दिया है? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को दिया हमने दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को हमने नाम दिया है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके अनुसार हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? मैं बनाता हूँ एक सेकेंड। ये हमारा राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान। तो अक्षांश के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछे कि अक्षांशों के अनुसार राजस्थान किस दिशा में स्थित है या कहाँ पर स्थित है या किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर होने वाला है उत्तरी गोलार्ध। क्या होने वाला है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद हम बात कर लेते हैं देशांतर की बात।
ये ग्लोब हो गया। इस ग्लोब के बीचों बीच से जैसे ये एक लाइन गुजर रही है, जिसको हमने 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, या इसी का अन्य नाम है ग्रीनविच रेखा। इसके अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर के अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ये तो हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है, जस्ट यहाँ पर स्थित है। देशांतर के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इन सभी बातों से एक बिंदु, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आता है कि अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की अक्षांश में देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति आप सभी को बताइए उत्तर पश्चिमी रेंज। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी, उत्तरी पश्चिम। अगर महाद्वीप में जैसे एशिया महाद्वीप के अनुसार देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है, तो एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिमी एशिया। दक्षिण पश्चिमी एशिया एशिया महाद्वीप के अनुसार के अनुसार के अनुसार राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो अब हो गई इतनी बात कंप्लीट। इसके बाद हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान कौन से अक्षांश से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, किस अक्षांश से लेकर के कहाँ तक, किस अक्षांश तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम पहले तो बना लेते हैं राजस्थान का चित्र, या मानचित्र के बोल दो, जिसे राजस्थान का मानचित्र बना लेते हैं पहले। ये जैसे बनाए वैसे ठीक है। तो अब हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में देख लेते हैं। ये तो हो गया राजस्थान का मानचित्र।
और इस मानचित्र में हम देखने वाले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो जैसे आप सभी को बताएं कि राजस्थान से एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और उसके जस्ट नीचे से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। वो होता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये होता है शुरुआत बोरकुंडा नामक स्थान है बांसवाड़ा में। यहाँ से राजस्थान का उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ से शुरुआत होती है और इसका लगभग जाता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो है श्रीगंगानगर में एक स्थान है कोणा गांव, वहां तक जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बोरकुंडा। क्या है? बोरकुंडा, जो है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। इस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से इस अक्षांश की शुरुआत हुई और अंतिम जाता है ये कोणा गांव, श्रीगंगानगर। इस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर मैंने एक कर्क रेखा की बात की थी, वो जस्ट इस 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के जस्ट ऊपर से गुजरती है। इसका नाम है कर्क रेखा, जो गुजरती है 23.5 डिग्री। तो राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार है वो है लगभग 60 डिग्री 9 मिनट। लगभग 7 डिग्री 9 मिनट। इस कर्क रेखा का अन्य नाम भी है, इसको उत्तरी अयनांत भी कहते हैं, उत्तरी अयनांत। तो ये तो हुई अक्षांशों की बात, अक्षांशीय विस्तार की बात। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा के दो या उत्तरी अयनांत के दो। जो एक कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। और इसी के बाद जो कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है।
क्या है कि जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में, कर्क रेखा की लंबाई ये है 26 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबवत चमकता है उसके कारण बांसवाड़ा में सबसे सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं और वो दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। वो दिन होता है 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ये 21 जून। इस दिन बांसवाड़ा में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है। तो वो है बांसवाड़ा में है कुशलगढ़, निकटतम शहर ये है कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और इस 21 जून वाले दिन को कहते हैं कर्क संक्रांति, क्योंकि इस दिन सबसे छोटी रात में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सबसे छोटी रात में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं, जिसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इन अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं को ही जलवायु रेखाएं भी कहते हैं। तो ये तो हुई राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में ये हो गई पूर्णतः बातें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में। राजस्थान का विस्तार, पहले हम एक मानचित्र बना लेते हैं। ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण,
ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ये विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। राजस्थान है जिसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है। ये तो हो गए इसके विस्तार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। अगर दोस्तों क्लास समझ आई है तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगामी आने वाली सभी क्लासें आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए